नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है फाइनेंस। तो आइए जानते हैं फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले फाइनेंस क्या है। फाइनेंस एक फ्रेंच शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ वित्त या पूंजी होता है। फाइनेंस एक ऐसी कंसेप्ट है जो हमें बताती है कि हमें हमारा पैसा कब, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि हमें उसका अच्छा रिटर्न मिल सके। फाइनेंस का सीधा संबंध कैपिटल या मनी से होता है। इसे आसान भाषा में अगर कहें तो पैसे के प्रबंध या मैनेजमेंट को ही फाइनेंस कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें कोई बिजनेस करना है या कोई काम करना है या हो सकता है कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करनी है। जब कोई भी काम करना होता है तो हमें उस काम के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और इस पैसे के लिए आप लोन लेना चाहते हैं या आपके पास पहले से है। जब आपको पैसा मिल जाता है तो इस पैसों को कब, कहाँ और किस तरह से लगाना है ताकि भविष्य में हमें अच्छा रिटर्न उसका मिल सके, उसे हम फाइनेंस कह सकते हैं। फाइनेंस को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इसके प्रकार को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं फाइनेंस कितने प्रकार के होते हैं। फाइनेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। तो आइए जानते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। कोई भी काम हो, चाहे वो बच्चों के स्कूल की फ़ीस का हो या चाहे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का हो, हर काम को हम काफ़ी बारीकी से समझते हैं और तभी कोई निर्णय लेते हैं। यह सब एक प्रकार का मैनेजमेंट ही तो होता है जिसे हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं और इसी को पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। दोस्तों, पैसा जीवन में काफ़ी मायने रखता है और हम दिन रात काम करते हैं ताकि हमारी और हमारे परिवार की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। हम जॉब करते हैं, साइड बिजनेस करते हैं और फिर भी हमारी ज़रूरतें पूरा ना हो तो हम बैंक से लोन भी लेते हैं। ऐसे में हमें काफ़ी कुछ देखना होता है, जैसे लोन के EMI, इंश्योरेंस, टैक्स और अगर कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसे भी देखना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को हमें व्यक्तिगत रूप से संभालना होता है या मैनेज करना होता है और इसे हम पर्सनल फाइनेंस में रखते हैं। मतलब जब आप और फैमिली व्यक्तिगत रूप से किसी फाइनेंशियल डिसीजन को लेती है तो यह सब पर्सनल फाइनेंस में आता है। तो आइए जानते हैं अगले टाइप के बारे में, कॉर्पोरेट फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस हमने देखा कि कोई व्यक्ति कैसे अपने निजी ज़रूरतों के हिसाब से अपने पैसों को अपने तरीके से मैनेज करता है। वैसे ही कॉर्पोरेट फाइनेंस में कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे को अपने तरीके से मैनेज करती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग बनाती है, पैसों को कहीं से अरेंज करती है और उस पैसों को सही तरीके से कहीं इन्वेस्ट करती है। कंपनी अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर प्रोडक्ट को बनाती है या सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। यह सभी मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स मिलकर करते हैं। सभी निर्णय भी यह मेंबर्स ही लेते हैं। इस मैनेजमेंट को हम कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं। आइए जानते हैं अगले फाइनेंस के प्रकार को, जैसे पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का सीधा संबंध सरकार से होता है। सरकार को भी अपने देश में काम करने के लिए और देश को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। सरकार टैक्स कलेक्शन और दूसरे भी कई तरीक़ों से इस पैसे को जनरेट करती है और फिर इस काम के लिए कोई बजट बनाती है। इस बजट के ज़रिए सरकार अपने देश का विकास करती है और इस देश को चलाती है। इसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस को वित्त मंत्रालय के द्वारा मैनेज किया जाता है और काफ़ी ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने में सरकार की मदद करती है। तो ऐसे में हम लोगों ने दोस्तों फाइनेंस को अच्छे तरीके से समझा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।